बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। कभी कभी हमारी कुछ हरकतें तो इंटरनेशनल हो जाती हैं, वहीं पावर एंड पुअर दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। दुनिया वाली हरकतें कभी कभी पाकिस्तानी हरकतें हो जाती हैं, मतलब कभी खारजी कभी दाखिली। तो आज आपको बताएंगे, रात को एक कमांडो एक्शन हुआ। अच्छा, उसका अंदाज, उसका स्टाइल बिल्कुल हॉलीवुड की, ये जो मूवीज़ होती हैं, फिल्में होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, उनकी तरह, उनके स्टाइल की तरह। तीन जगह पर एक कमांडो एक्शन हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, और गिरफ्तार करना था या डराना था, धमकाना था, या कोई चेतावनी देनी थी परवेज़ इलाही, मोहन्नस इलाही साहब को भी। तो गुजरात में जो परवेज़ इलाही साहब का घर है वहाँ पर, और मेरे ख्याल में जौरलाई रोड पर जो घर है वहाँ पर, इसके मोहम्मद खान भट्टी के घर पर, और मटियारी में भी कमांडो एक्शन हुआ। अब आपको पता है, चलो वो तो एक अलग बात है, गलत है, ठीक है, पाकिस्तानी सियासत ऐसे ही चलती है। जो इक़्तिदार में होता है, वो जो इक़्तिदार में नहीं होते हैं, फिर उनके साथ इस तरह की हरकतें तो करते हैं। ये रिवाज फिर वही बात करनी पड़ती है, ख़त्म हो गया था, जिसमें जरदारी साहब को बहुत क्रेडिट जाता है कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। लेकिन इमरान खान ने उसके बाद दोबारा वो उस आग को जला दिया, और वो जलती जा रही है। और जो आग किसी के लिए जलाते हैं, उसमें फिर खुद भी जलते हैं। तो ये जो जलना वलना है, इधर उधर वो चल रहा है। तो खबरें रात को चल गई जी कराची। फिर परवेज़ इलाही साहब का बयान आ गया कि हमारे गुजरात वाले घर में कोई भी नहीं है, मुलाजिम है। या दूसरी जगह से नबील नामी लड़का, उन्होंने कहा, पकड़ा गया। तो चौधरी बरादरान, ज़ाहिर बात है, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। इस तरह की जो मुख्तलिफ बयान होते हैं। और देखें, आम आदमियों, उसके घर में भी कोई छापा मारता है, जाता है, तो लोग जितना मुमकिन होता है उतना गुस्सा तो करते हैं, गुस्सा तो निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे बात अच्छा हुई क्या, जो मैंने वो हॉलीवुड की बात की, मैंने अमेरिकन फिल्मों की बात की। और ये भी बता दूँ, लोगों को नहीं पता, ज़ाते खुद हमारे यहाँ तो हो गया ना, इंडिया में बॉलीवुड, पाकिस्तान में लॉलीवुड, ये नाम रखे हैं। लेकिन हॉलीवुड क्या है? ये लॉस एंजलिस अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है, रियासत है। तो वहाँ पर एक जगह है जिसको हॉलीवुड कहते हैं, पहाड़ी इलाका है। तो जो हॉलीवुड जगह थी, वहाँ पे वो स्टूडियो बने, फिल्में बननी शुरू हुई, तो उसका नाम हॉलीवुड पड़ गया। लेकिन उस हॉलीवुड की वजह से आगे वो मतलब ज़्यादा लकड़ियाँ होती होंगी या पता नहीं, लेकिन उसकी नकल में हर मुल्क ने या अक्सरियत ममालिक ने अपनी जो उनकी शोबिस की फिल्म, खासकर फिल्मों की इंडस्ट्री है, उसको आखिर में वुड ही लगाया। तो मिलते जुलते नाम, बॉलीवुड, लॉलीवुड, न जाने क्या कुछ वुड, बांग्लादेश का अपना नाम, श्रीलंका का अपना नाम, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका के कई मुल्कों के अपने अपने नाम। लेकिन उसका जो संग बुनियाद है वो वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, काफ़ी लोग एतराज़ भी करते हैं, जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो अच्छी खासी सियासी बात कर रहा होता हूँ, वहाँ से कहीं और निकल जाता हूँ। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे क्योंकि हॉलीवुड की बात हो रही थी, तो हॉलीवुड के बारे में भी देखें। आप में से अक्सरियत लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि हॉलीवुड एक जगह का नाम है या बॉलीवुड क्यों नाम है, तो साथ वो भी बता दिया। और वैसे भी इम्प्रेस्ड है हमारी अक्सरियत, जो मतलब लोग हैं वो फिल्मों से मुतासर होते हैं। तो वो ये आपने देखा वहाँ पे हाईजैकर कह दिया है, वो हाइकर, ये जो लोग होते हैं नौजवान नस्ल, दूसरे जिनको समझ है, कंप्यूटर पर बैठे हैं, लोकेशन चेक करना, बाकी चीज़ें चेक करना। तो अक्सर अमेरिकन मूवीज़ जो होती हैं आजकल, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बड़े डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं, शोबे, उन पर फिल्में बनती है। मैं वापस ही आ जाता हूँ। तो हाइकर्स और दूसरे उसको हाइक कर रहे होते हैं। फिर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है, कोई और आता है, यहाँ उनकी मिलिट्री सेना, या अहम ओहदों पर एजेंसियों के लोग, एजेंसियों के, तो वो किसी मुश्किल वक्त में उनसे मदद लेते हैं। तो हमारे स्पेशल जो लोग होते हैं उनको पता था, उन्होंने बड़े तरीके से, हुनरमंदी से, प्रोफेशनल अंदाज में चले। मैं कह लेता हूँ कि कुछ लोग उठाए लाहौर से और मुख्तलिफ जगहों से जो इन चीज़ों के माहिर थे, और उनको ले गए जहाँ पे भी लेकर जाते हैं। फिर गन पॉइंट कर कहें, प्रेशर में कहें, दबाव में कहें, उनको कहा चेक करो मोहम्मद खान भट्टी कहाँ है।
अब भाई बात आपकी समझ में, अब भाई बात आपकी समझ में कि ये काफ़ी देर से मतलब मैं हॉलीवुड को क्यों यहाँ पे ला रहा था। अच्छा, वो चेक करने लगे इधर उधर नुक्ते, आपको तो पता है ना, नॉर्मल मोबाइल्स में भी लोकेशन होती है, उनके इनकाउंटर भी है, लोकेशन का पता ना चले, जिसका नंबर दूसरे के पास जाए ना जाए। मैं अपने जैसे सादा लोग जो गामू मौलू हैं उनको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदाज में, जिस अंदाज में हम समझ सकते हैं। तो उसको छुपाने के भी 100 हुनर 100 तरीके हैं। मतलब बड़े लोगों के पास तो अक्सर ऐसे भी है ना जिनके पास सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, बड़े तकड़े लोगों के पास और ख़ास लोगों के पास सैटेलाइट फ़ोन भी होते हैं। तो मुझे नहीं पता भट्ट साहब के पास है या नहीं। मैं भट्ट साहब के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ नहीं होना चाहिए, इस पर तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ज़ाती तौर पे यही चाहता हूँ कि सियासी गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि राना इकबाल साहब जो है उन्होंने 46 करोड़ का माना हुआ है वहाँ पे, या वादा माफ गवाह बन रहे हैं, और सीधी सी बात है ये तो नज़र आता है ना जी, चौधरीयों की सियासत जो है। अच्छा, चौधरी भी एक साइड उधर है ना, एक साइड उधर है, इस साइड वाली बात कर लेते हैं, परवेज लाई मोनस लाई वाली साइड। तो उसको प्रेशराइज करना, जिस तरह ये भी दूसरों को करते हैं अपने अपने दौर में। तो ये यहाँ इनको कहा जा रहा है इमरान खान का साथ ना दें, या उनको कहा जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी मजबूरियाँ हैं, इनकी अपनी दुश्वारियाँ, अपनी मजबूरियाँ हैं, जिस वजह से भी ये अपने इनके मामलात हैं, फिर ख़ानदानी मामलात हैं जो टफ़ हो गए। और जिस तरह हमें पता चलता है या लोग इनके बताते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मोइनस लाई ने क्रिएट की है। तो उसने शरीका बढ़ा दिया है, अपने चच्चे के बेटे दूसरे, उनके साथ ये समझता था कि मैं ही सब कुछ हूँ और कुछ नहीं। तो इस तरह होता है। लेकिन भाई बाकी भी कोई शुजात साहब का बेटा है, कोई किसी का है, चेगन चौधरी वजात और उनका ख़ानदान मेरे ख्याल में इनकी तरफ है। बहरहाल तो अच्छा, उसके बाद चेक यहाँ है वहाँ है, मटियारी है। फिर वो सैयद मुराद अली शाह से भी बात की गई कि यहाँ पे जी कोई बंदा है, किसी को पकड़ना है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आपने चेक किया है, लोकेशन है, तो जी जो है महकमे में अब मैं नहीं मुदाखलत करता, या ऐसे मैं ये बात अपने अंदाज में कर रहा हूँ, अंदर क्या हुआ वो छोड़े। खैर, इस तरह जनाब पता चला कि काम हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कमांडो एक्शन हुआ, कमांडो एक्शन के साथ मतलब ऐसे लोगों को पकड़ा गया कि जो हाइकर्स हैं, जो चेक कर सकते हैं लोकेशन। यानी वैसे तो पुलिस के हाई लेवल पे अपने बड़े ज़राए होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आप देखें क्या कि उन्होंने वहाँ पे कमांडो एक्शन किया और वो लोग लेकर है। अभी आप देखते हैं पाकिस्तान में मतलब शेख रशीद की ज़मानत, दूसरी चीज़ों की बाद में दूसरे व्लॉग में बात करेंगे। तो बात करने का अच्छा उसके साथ मकसद यह है कि आगे कभी पाकिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी हो, जरदारी ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान, दूसरे ख़ानदान, उन पर मुश्किल वक़्त आते रहे हैं, नवाज शरीफ की फैमिली पे आते रहे हैं, बाकी लोगों पे आते रहे हैं, लेकिन बातें अपनी जगह इधर उधर से। ये जो चौधरी बरादरान हैं या चौधरीयों का ख़ानदान है या उनके साथी, तो ये बड़े समझदारी से, अक्लमंदी से पतली गली से निकल लेते थे, बच जाते थे। तो इस दफ़ा जो भी किया है वो तो चौधरी परवेज़ लाई और मोनस लाई ने किया है। और क्या ऐसा किया है जिसका हमें तो खैर अंदाज़ा भी है ही किसी हद तक। तो अब जो वक़्त मतलब इनके सितारे जो है कह ले वो गर्दिश में है, और आगे से ऐसे लगता है कि अभी तक वो भी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डटे हुए हैं। क्योंकि जब आदमी डटा हुआ नहीं होता, मैं किसी को भी उस वक़्त तक डटा हुआ कहता हूँ कि जब तक उन पर सख्तियाँ हो रही हों और हो रही हों, जिन पर सख्तियाँ हो रही हों तो हो रही हों, वो जो हो रही होती हैं वो उस वक़्त तक ही हो रही होती हैं जब आगे वाला कहा मान नहीं रहा होता। तू मान ना मान, तू मेरा मेहमान वाली बात तो वो नहीं होती। तो जनाब असल में यही चल रहा है। सख्तियाँ उस वक़्त कम हो जाती है जब आपकी बारगेनिंग हो जाए, सुलह हो जाए। फवाद चौधरी की हुई नहीं हुई, किस तरह हुई, ये आने वाले दूसरे व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या चक्कर चला, क्या फ़िल्म चली। तो अब देखते हैं, मतलब अब चौधरी ख़ानदान है, उनका मोहम्मद खान भट्टी साहब जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। अब उनके बारे में भी कई बातें कहते हैं जी वो दर्जा 4 में भर्ती हुए थे, चौधरीयों की वजह से तरक्की कर गए। ये मुख्तलिफ मीडिया के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी एक दफ़े ही उनसे मुलाकात हुई तो बड़े अच्छे और प्यार बड़े तरीके से हुई थी। लेकिन लाहौर के और दूसरे जो
صافی ہیں ان کی طرف سے جو آ رہا ہے. تو یا مختلف باتیں جی دیکھیں ان کے پاس بیٹھے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ گفتگو کرتے آگے پیچھے. تو یہ نہیں لگتا کہ اتنے بڑے وہ اب سیکٹری ہیں تو اس کی وجہ یہ. بہرحال یہ فضول باتیں ہیں. اصل میں اب دیکھنا ہے کہ آگے اس کو وہ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں, آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. اب تک اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ.